नमस्कार। सासाराम नगर निगम के नगर आयुक्त यतेंद्र कुमार पाल आज शहर के सूरत-ए-हाल जानने के लिए गलियों में निकले हुए थे। उन्होंने गलियों में घूम घूम कर लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली और उसी समय जो उनके साथ नगर निगम के कर्मचारी चल रहे थे उन्हें उन समस्याओं को दूर करने का निर्देश दिया। सोचिए कि जिस तरह से आज अहले सुबह वो सासाराम की गलियों में घूम रहे थे, उसे लग रहा था कि अब यतेंद्र कुमार पाल जो नगर आयुक्त हैं उनके स्तर से सासाराम शहर की समस्याओं को गंभीरता से लिया जा रहा है और उनकी कोशिश है कि किसी तरह से सासाराम शहर में जो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है उसे समाप्त किया जा सके। हालांकि मुहर्रम पर्व के मद्देनज़र उनका आज का निरीक्षण अहम माना जा रहा है, कारण कि कुछ ही दिनों बाद मुहर्रम पर्व आने वाला है और मुहर्रम पर्व सासाराम शहर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसीलिए सबसे पहले यतेंद्र कुमार पाल करबला पहुँचे और करबला में साफ़ सफाई की स्थिति का जायज़ा लिया और जो भी निर्देश दिया जाना चाहिए वो निर्देश उनके स्तर से अपने कर्मचारियों को दिया गया। इसके बाद सीधे यतेंद्र कुमार पाल बस्ती मोड़ पहुंचे और गाड़ी को वहीं पर खड़ा करके वो पैदल चलना शुरू किए और पैदल चलते चलते वो धर्मशाला चौक पहुंचे, जहां पर उन्होंने गांधी स्मारक के पास जो अतिक्रमण करके दुकानदारों के द्वारा रखा गया है वहां से उन्होंने हटवाने का काम किया और एक तरह से मैसेज दिया उन दुकानदारों को कि जो भी मूर्ति के आसपास अतिक्रमण करने की कोशिश करेगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के बाद उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया पहले वो सुनिए, इसके बाद मैं बताऊंगा कि आज उनका निकलने का मकसद क्या था और उनके स्तर से सासाराम शहर की समस्याओं को दूर करने की किस तरह से कोशिश की जा रही है। बहुत जगह विजिट किया है, करबला, ईदगाह और पूरा रोजा रोड और जानी बाजार धर्मशाला रोड तक, जहाँ पर भी मुहर्रम का जुलूस इत्यादि निकाला जाता है, वहाँ पर विजिट किया गया। जो भी समस्याएं हैं, जो कहीं कहीं रोड खराब है, कहीं नाला जाने सर क्या कुछ निर्देश दिया गया है? सर जो कार्य हो रहा है नल स्कीम में, उसमें टीम बढ़ाने के लिए कहा गया है और 20 तारीख से पहले जहाँ पर भी कटिंग की जाएगी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के साथ कंप्लीट करा दिया जाएगा। जहाँ पर भी नाले वगैरह की समस्या थी उसको रिपेयर कराने के लिए निर्देश दिया गया है। एक जगह स्लैब की समस्या थी उसको रिपेयर कराया जा रहा है और इसके अलावा जो भी समस्याएँ हैं उसको मुहर्रम से कंप्लीट करा दिया जाएगा और मुहर्रम के समय पर या उसके बाद भी करेंगे। जैसा कि आपके द्वारा सुना गया कि उन्होंने निरीक्षण के बाद क्या कुछ बताया और किन मकसद से वो निरीक्षण करने के लिए निकले हुए थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से नगर आयुक्त और मेयर के बीच में खींचतान बनी हुई है उसके बीच ये निरीक्षण काफ़ी अहम माना जा रहा है, कारण कि माना जा रहा है कि लगातार मेयर काजल कुमारी सासाराम शहर में घूम घूम कर लोगों से बातचीत कर रही हैं और लोगों को ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि नगर निगम के जो नगर आयुक्त हैं उनके स्तर से सासाराम शहर के विकास में अड़ंगा डाला जा रहा है। इसके मद्देनज़र आज का जो निरीक्षण का कार्य यतेंद्र कुमार पाल के द्वारा किया गया और उसके मद्देनज़र यह बताने की कोशिश थी कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस आरोप में सच्चाई नहीं है, कारण कि जिस तरह से उन्होंने पैदल चलकर या लोगों से जानने का प्रयास किया कि आपके स्तर पर किस तरह की समस्याएं आ रही हैं या किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है, उसे साफ लग रहा था कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे स्तर से भी सासाराम शहर को विकसित करने की कोशिश की जा रही है और मेरा इरादा सासाराम शहर को विकसित करना ही है। लेकिन कुछ महीनों से जिस तरह से अभी लगातार मेयर काजल कुमारी के द्वारा उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उस आरोप के बाद यह ऐसा माना जा रहा है कि नगर आयुक्त सासाराम शहर में विकास की योजनाओं को कहीं न कहीं मंद करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी जो 85 योजनाएं चयनित की गई हैं और जिन पर अब काम शुरू होगा उसके बारे में भी जब उनसे कल मेरे स्तर से जानने का प्रयास किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि मेयर और उनकी टीम के द्वारा जिन योजनाओं को चयन किया गया था उन्हीं योजनाओं पर काम शुरू किया जा रहा है और उसमें मेरा कुछ नहीं है। जब योजनाओं का चयन किया गया उसके बाद ही मेरे स्तर से उस पर कार्य प्रारंभ कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है। उन्होंने साफ कहा कि जो नियम संबद्ध होगा उसी के तहत सबको काम करना है, चाहे वो कर्मचारी हो या अधिकारी। जो नियम के विरुद्ध होगा उस पर किसी भी हाल में कोई कार्य नहीं किए जाएंगे और मेरा मकसद सिर्फ यही है कि कार्य के दौरान पारदर्शिता बनी रहे और इस पारदर्शिता को बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मेरी कोशिश जो हमेशा से यही रही है और आगे भी रहेगी कि कोई भी कार्य हो उसमें किसी प्रकार की
कोई उंगली न उठा सके या कोई ये न कह सके कि योजनाओं में पारदर्शिता नहीं है और योजना जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। उनसे जब मैंने कल सवाल किया कि आखिर दोनों मेयर और नगर आयुक्त के बीच खींचतान का जो असर है वो सबसे ज़्यादा कर्मचारियों पर पड़ रहा है और कर्मचारी अपने आप को एक तरह से डरे सहमे पा रहे हैं। इस पर उनका कहना था कि नहीं, इसमें डरने या सहमने की कोई बात नहीं है। जो नियम है उसके अनुसार कर्मचारी काम करें और नियम के अनुकूल काम करेंगे तो उन पर किसी प्रकार की कोई दबाव नहीं होंगे और वो किसी भी परेशानियों का सामना नहीं कर सकेंगे। सोचिए कि जिस तरह से उन्होंने कल स्पष्ट किया कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो हमेशा करते रहूँगा और मेरा काम केवल उन योजनाओं को आगे बढ़ाना है जो योजनाएं बोर्ड में चयनित होकर मेरे पास आ रही हैं और ये कार्य तब तक होते रहेगा जब तक मैं यहाँ पर बना रहूँगा। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।